बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि जो हमारा अगला लेक्चर होने वाला है उसमें हम अपना प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट कर देंगे। तो हियर वी आर, और आज के इस लेक्चर में हम अपनी HTML का आगाज़ करने वाले हैं। HTML कोई ज़्यादा बड़ी लैंग्वेज तो नहीं है, मुझे उम्मीद है कि 4 से 5 लेक्चर्स में मैं HTML को कंप्लीट कर लूँगा। खैर, जल्दी से मूव करते हैं हमारे लेक्चर 4 की तरफ। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इससे मेरी भी सपोर्ट हो सके। तो अभी हम ज़रा बेसिक सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं HTML का। व्हाट इज़ HTML? HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब यहाँ पे ये जो मार्कअप वर्ड है आपने इस पे गौर करना है। मार्कअप का मतलब होता है स्ट्रक्चर, किसी भी चीज़ के स्ट्रक्चर को हम मार्कअप कहते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट, HTML इज़ द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि HTML के अलावा हम कोई भी लैंग्वेज यूज़ नहीं करते। HTML जो है वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जो हर जगह पे यूज़ होती है वेबसाइट्स का स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए। अब थर्ड पॉइंट है हमारा, HTML डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ ए वेब पेज। तो ये वही पहले दो पॉइंट्स वाली बात आ गई कि HTML जो है वो वेबसाइट्स का स्ट्रक्चर डिफाइन करती है। अब फोर्थ पॉइंट, HTML कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। अब बेसिकली एलिमेंट्स और टैग्स एक ही चीज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें अपनी वेबसाइट के अंदर हेडिंग चाहिए तो हम हेडिंग का टैग H1 का टैग यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर हमें अपनी वेबसाइट के अंदर पैराग्राफ चाहिए तो हम पैराग्राफ का टैग यूज़ करते हैं। अगर हमें इमेज चाहिए तो हम इमेज का टैग यूज़ करते हैं। अब हम मूव करते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट की तरफ। अब फिफ्थ पॉइंट में वो क्या कह रहा है, HTML एलिमेंट्स टेल द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। फॉर एग्जांपल, हमने जो H1 हमारा हेडिंग का टैग है ना, उसके अंदर कोई कंटेंट पुट किया है। एलिमेंट ब्राउजर को बताएगा कि भाई ये देखो, अब ये हेडिंग के अंदर जो कंटेंट है ना, इसे आपने एज ए हेडिंग शो करवाना है। और इसके बरक्स अगर हमारा जो कंटेंट है वो पैराग्राफ के टैग के अंदर होगा तो वो हमारे ब्राउज़र के अंदर एक पैराग्राफ की शक्ल में नज़र आ रहा होगा। अब इसमें फ़र्क क्या होगा, अभी आप ये जो स्क्रीन देख रहे हैं यहाँ पे जो टॉप पे लिखा हुआ है व्हाट इज़ HTML। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लफ्ज़ थोड़ा बड़ा भी है, बोल्ड भी है, लेकिन उसके नीचे जो पॉइंट्स हैं वो छोटे हैं, वो बोल्ड भी नहीं है, वो इटैलिक में भी है। अब बेसिकली ये जो है पैराग्राफ और हेडिंग का फ़र्क है। हेडिंग जो है वो फर्स्ट वाली है व्हाट इज HTML, जो कि बोल्ड भी है, आपको देख के भी पता चल रहा है ये एक हेडिंग है। और उसके नीचे जो है वो आप पैराग्राफ टैग कह लेंगे, टेक्स्ट का साइज भी छोटा है। अभी फर्दर जब हम विजुअल स्टूडियो में जाके प्रॉपरली शुरू करेंगे प्रैक्टिकल वर्क तो आपको इस चीज़ की बेहतर समझ लग जाएगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपसे डिस्कस करने थे HTML से रिलेटेड। तो अभी हम अपने सॉफ्टवेयर की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आ चुके हैं। फोल्डर हमने अपनी लास्ट वीडियो में क्रिएट कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाएं और जाकर पहले वो वीडियो देखें। जो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने उस वीडियो में डिस्कस की थी जिनको जाने बगैर आप यहाँ हमारे साथ कोर्स को फॉलो नहीं कर सकते। तो अभी हम HTML पे वर्क करने वाले हैं। जो सबसे पहला काम हम करने वाले हैं वो है एक HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करना। डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए जो सिंपली हम यहाँ पे आएंगे, इस फाइल के आइकन पे हमें क्लिक करना है। और उसके बाद फाइल क्रिएट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बतानी थी, बिल्कुल वैसे जैसे हमने फोल्डर क्रिएट करने के टाइम लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि पहला वर्ड कभी भी कैपिटल नहीं होना चाहिए, नंबर्स नहीं होने चाहिए, और कभी भी आपने फाइल का नेम रखते वक्त जो है वो आपने स्पेस नहीं देनी। अब मैं सिंगल वर्ड चूज करूंगा, इंडेक्स में रखने वाला हूँ नेम। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी फाइल का नेम चूज कर लिया। अब नेम तो चूज हो गया। आप जिस भी लैंग्वेज पे आप वर्क कर रहे हैं, आप जस्ट आपने साथ डॉट लगाना है और उसके बाद उस लैंग्वेज का आपने नेम लिख देना है। अब मैं HTML पे वर्क कर रहा हूँ, मैं जस्ट सिंपली डॉट लिख प्रेस करूंगा और उसके बाद index.html। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सक्सेसफुली हमारा HTML का डॉक्यूमेंट क्रिएट हो चुका है। अब HTML को लिखने के कुछ बेसिक स्टैंडर्ड्स होते हैं। सबसे पहले हम HTML का ओपनिंग टैग जनरेट करते हैं और उसके बाद क्लोजिंग टैग। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि मैंने आपको बताया ये जो विजुअल स्टूडियो कोड है ये AI बेस्ड है, तो ये ऑटोमेटिकली टैग्स को फिल कर देता है। अब उसके बाद हमारा क्लोजिंग टैग आता है। क्लोजिंग टैग और ओपनिंग टैग में सिर्फ ये फ़र्क होता है कि ओपनिंग टैग के शुरू में फॉरवर्ड स्लैश नहीं होता, जबकि क्लोजिंग टैग के शुरू में फॉरवर्ड स्लैश आ जाता है। अभी अभी आप देख सकते हैं कि ये ऑटोफिल हो गया। ये ऑटोफिल इसी वजह से हुआ है कि हमारा जो एडिटर है ये AI बेस्ड है। अब इसका इन फ्यूचर हमें फ़ायदा ये होने वाला है कि ये हमारा बहुत सा टाइम बचाने वाला है।
अब ये जो दो टैग्स हैं, इन दो टैग्स के अंदर हमने जो भी HTML लिखनी होती है, जो भी कंटेंट लिखना होता है, वो इन दो टैग्स के अंदर आता है। इन दो टैग्स के बाद अगर हम कुछ लिखेंगे तो वो हमें विजिबल नहीं होगा, वो एरर कॉज करेगा। अब हमने जो भी कंटेंट अपना लिखना है ना, वो इनके दरमियान में लिखना है। अब मैं अपने कर्सर को यहाँ पे लेके आऊँगा और जस्ट एंटर प्रेस करूँगा और मैं एंटर प्रेस करता जाऊँगा, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये स्पेस जनरेट हो गई। अब ये इसका मतलब ये हुआ, अब ये जो फॉरवर्ड स्लैश है ना, ये डिफाइन कर रहा है कि यहाँ पे आके ये टैग बंद हो जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि हमने जो कुछ भी लिखना है वो इन दो टैग्स के अंदर लिखना है। अब HTML के अंदर दो मेन टैग्स और आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहले टैग आता है वो हेड का, जिसमें हेड लिख के एंटर करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें हेड का भी ओपनिंग और क्लोजिंग टैग मिल गया है। अब हेड के अंदर हमने बेसिकली दो चीज़ें लिखनी होती हैं और कुछ भी नहीं होता, तो आपने अपने आप को ओवरवेलम नहीं करना। हेड के अंदर हमारा पेज का टाइटल आता है कि हमारी वेबसाइट का नेम क्या होने वाला है, और उसके बाद अगर हमने साथ कोई लिंक्स वगैरह अटैच करवानी है तो वो हेड के अंदर आती हैं। अब टाइटल हम कैसे लिखते हैं, अब यहाँ पे भी मैं हेड के टैग के अंदर थोड़ी सी स्पेस जनरेट कर देता हूँ। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे हेड अपना टाइटल डिफाइन करना है, तो जो सिंपली मैं यहाँ पे आकर टाइटल लिखूंगा और उसके बाद आप देख सकते हैं कि हेड के अंदर एक और टैग यहाँ पे जनरेट हो चुका है टाइटल का। अब इसके अंदर हम अपने टाइटल का नेम लिख देंगे, इंडेक्स। अब बेसिकली हेड का यही फंक्शन है। लिंक्स का आपको मैं तब बताऊंगा जब हम प्रॉपर लिंक्स पे वर्क कर रहे होंगे। अभी आपको मैं दोबारा से एक दफ़ा रिवाइज करवा देता हूँ कि HTML, सबसे पहले हमने HTML का क्लोजिंग टैग, ओपनिंग टैग लिया, उसके बाद हमने HTML का क्लोजिंग टैग लिया। अब हमने अपना जो भी काम करना है वो हमने इन दो टैग्स के अंदर करना है। उसके बाद HTML के दो मेन टैग्स होते हैं, एक होता है हेड का और दूसरा होता है बॉडी का। अब हेड के टैग के अंदर हमने अपनी पेज का नेम डिफाइन करना होता है और लिंक्स। हेड का टैग का जस्ट इतना ही काम है। उसके बाद हमारा टैग आ जाता है बॉडी का। अब बॉडी का टैग आपने बड़े ध्यान से समझना है। अब बॉडी का टैग वो टैग होता है जिसके अंदर हम अपना कंटेंट पेस्ट करते हैं। एक वेबसाइट के अंदर आपको जो कुछ भी नज़र आ रहा होता है वो हमने बॉडी के टैग के अंदर पुट किया होता है, या हम बॉडी के टैग के अंदर शो करवाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ की आपको बहुत अच्छे से समझ लग चुकी होगी। तो ये चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई, ये थी बेसिक स्ट्रक्चर HTML का। इसके अंदर इस तरह हमारी HTML जो है वो वर्क करेगी। हमने जो कुछ भी करना है वो हमने इन्हीं टैग्स के अंदर करना है। अभी तो ये चीज़ें मैंने आपको एक एक करके समझाई, एक एक करके बताई, लेकिन विजुअल स्टूडियो कोड का ये फ़ायदा है कि अब इसे हम बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हैं। पहले तो जैसे मैंने आपको अभी करके बताया, HTML का टैग लिखा, फिर हेड का टैग लिखा, फिर बॉडी का टैग लिखा, तो इसमें काफ़ी हमारा टाइम कंज्यूम किया। लेकिन विजुअल स्टूडियो कोड का हमें ये फ़ायदा है, जस्ट हम शिफ्ट प्रेस करके 1 प्रेस करेंगे, ये एक्सक्लेमेटरी जो साइन हमारा होता है ये आ जाएगा, और हम एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली ये सारा कुछ जो है वो हमारा आ चुका है। यहाँ पे हेड का टैग है, बॉडी का टैग भी है, हेड के अंदर टाइटल भी है। कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ। इसका दूसरा तरीका लिखने का ये होता है, जस्ट हमें HTML लिखना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी हम जो वर्जन हम सीखने वाले हैं वो HTML5 और ये लेटेस्ट वर्जन है। तो जस्ट हमें इस पर क्लिक कर देना है तो वही सेम चीज़ दोबारा आ गई। अभी मैं आपको एक दफ़ा दोबारा से ये स्ट्रक्चर डिफाइन कर देता हूँ। अभी यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रहा है डॉक टाइप HTML, ये बेसिकली इतना कुछ खास नहीं है, रीडेबिलिटी के लिए है कि हमें पता चले कि भाई ये HTML का डॉक्यूमेंट है। उसके बाद ये एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट फर्दर मैं आगे जाके आपको समझाऊंगा। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके दरमियान में लिखा हुआ है EN, HTML लैंग्वेज EN। अब ये भी रीडेबिलिटी के लिए है, जस्ट हमें यहाँ पे इसे देख के पता चल जाएगा कि भाई हमारा जो भी काम होने वाला है वो इंग्लिश में होने वाला है। अगर मैं यहाँ पे आगे RUS लिख देता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा कोड जो है वो रशिया में रेंडर होगा, नहीं, ये जस्ट यूज़र की रीडेबिलिटी के लिए होता है। अब ये जो मेटा कॉर्सेट है ये यूनिक सेट ऑफ कैरेक्टर्स कोड है, लाइक हम किस लेवल पे आके फॉर्म्स वगैरह यूज़ करेंगे, जो भी कैरेक्टर्स हम यूज़ कर रहे होते हैं उन्हें ये डिफाइन करते हैं। अगर मैं ये ना भी लिखूं तो कोई मसला नहीं है, HTML को ऑलरेडी पता है कि मैंने इसे यूज़ करना ही करना है। इस वजह से जो मैंने पहले स्ट्रक्चर बनाया उसमें मैंने ये कुछ भी नहीं लिखा था। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये कंपैटिबिलिटी का टैग है, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए यूज़ होता था। फॉर एग्जांपल हम मोबाइल व्यू के लिए चेंज हो रहे हैं, हम मोबाइल व्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये उस वक्त वर्क इंटरनेट एक्सप्लोरर में वर्क नहीं करता था। लेकिन अभी इंटरनेट एक्सप्लोरर भी इतना एडवांस हो चुका है कि उसने इस इश्यू को रिजॉल्व कर लिया है। अगर मैं ये नहीं लिखूंगा तो भी कोई मसले की बात नहीं है। उसके बाद ये जो आपको व्यू पोर्ट नज़र आ रहा है ये बेसिकली
डिफाइन कर रहा है कि किस तरह हमारे वेब पेज पे हमें चीज़ें नज़र आने वाली हैं, किस तरह हमारा व्यू होने वाला है। अगर ये मैं नहीं लिखूंगा तो भी कोई मसला नहीं है, HTML को ऑलरेडी पता है कि मैंने किस तरह से चीज़ों को व्यू करवाना है। उसके बाद ये हमारा टाइटल आ गया, जो कि मैंने आपको लास्ट में बताया। ये इसमें इसके अंदर हम अपने पेज का नेम डिफाइन करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हमारा हेड का काम तो हो गया ख़त्म। उम्मीद करता हूँ कि इन चीज़ों ने आपको ज़्यादा ओवरवेल्म नहीं किया होगा और आपको इजीली ये समझ आ गई होगी। अगर ये तीनों चीज़ें हम नहीं भी लिखेंगे तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद बारी आ जाती है बॉडी की। बॉडी के अंदर हमने वो चीज़ें डिफाइन करते हैं जो कि हमें अपनी वेब पे शो करवानी होती हैं। फॉर एग्जांपल जितना भी टेक्स्ट, इमेजेस वगैरह जो कुछ भी हमने अभी करना है फर्दर, वो हमने बॉडी में करना है। हेड के टैग के अंदर लिंक्स वाला काम होता है, वो भी अभी आपको आगे जाके पता चल जाएगा। और दूसरा हम अपना नेम विजिबल करवाते हैं। तो ये मैंने आपको डिफाइन कर दिया HTML का बेसिक स्ट्रक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हर चीज़ की बहुत अच्छे से समझ लग गई होगी। आज के लेक्चर को मैं इतना ही रख रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप जो हैं वो ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाएं या आपको कोई भी किसी किस्म का मसला ना बने। तो आज के लेक्चर को मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। अब अगले लेक्चर में हम अपना फर्दर वर्क स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज जो चीज़ें मैंने आपको समझाई वो आपको बहुत अच्छे से समझ लग गई होंगी। अब मैं मिलूंगा आपसे आने वाले अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।